ओके गाइस, तो आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है वो 0 से लेके 180 डिग्री तक आज हम कंसीडर करेंगे और यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा कि साइन 30, साइन 45, कॉस 40, कॉस 45, साइन 90, इस तरह से आपको आज वैल्यूज़ निकालना बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं जिसका यूज़ करके आप क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है और जब आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिर से क्लास को। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और लास्ट होता है बेटा कोसेक। आगे अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, नेक्स्ट 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, आगे इसके आगे होगा 90 डिग्री एंड नेक्स्ट 180 डिग्री। ओके गाइस, तो आगे हम देख रहे हैं कि साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, कॉस 0 की होती है 1, टेन 0 की होती है 0, कॉट 0 की होती है इन्फिनिटी, सेक 0 की होती है 1 एंड कोसेक 0 की होती है इन्फिनिटी। आपको करना क्या है, 0 और 90 की वैल्यू को कंसीडर करना है, बस इसको सेकंड प्लेस पे लाना है, इसको फर्स्ट प्लेस पे रिप्लेस करना है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सिमिलरली टेन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी और कॉट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सिमिलरली कोसेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी और कोसेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आपके 0 डिग्री और 90 डिग्री की। तो मैं बता चुका हूँ 0 डिग्री की वैल्यू 0, 1, 0, इन्फिनिटी 1, इन्फिनिटी। सिमिलरली 90 में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी, 0 से यहाँ पे आ जाएगा, इन्फिनिटी यहाँ 1 डिजिट रिप्लेस करना है, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगी। अब बची आपके पास 30, 45, 60 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो लास्ट वाली पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो 180 डिग्री की होती है आप सिंपल क्या करोगे, जो 0 वाली होती है बस वही लिख दोगे, 0, 1, 0, 0, 1, 0, इन्फिनिटी 1, इन्फिनिटी। बस 1 के आगे आपको माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस का। सीक्वेंस यही रखना हमेशा, SC, TC, SC, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। एक SC का लड़का जब ट्रेन में गया तो उसको किसने पकड़ लिया, TC ने। किसने पकड़ लिया, TC ने। जब TC ने पकड़ लिया तो कहाँ भेज दिया उसको, सुप्रीम कोर्ट में। तो एक ट्रिक है सिंपल सी रेशियोज याद रखने की, SC, TC, SC। आगे बढ़ते हैं साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 की होती है 1/√3, कॉट 30 की होती है √3, सेक 30 की होती है 2/√3 और लास्ट है कोसेक 30। कोसेक 30 की कितनी होती है 2। जैसे कि आपको पता है साइन किसका रिवर्स होता है, कोसेक का, कॉस किसका होता है, सेक का, टेन किसका होता है बेटा, कॉट का। तो आप इन तीनों वैल्यू को याद रखना, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2 एंड टेन 30 1/√3। कॉट 30 है हमारे पास। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इसकी √3 हो जाएगी। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसकी 2/√3 हो जाएगी। और नेक्स्ट है साइन, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब बचा आपके पास 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए क्या करोगे आप, कॉस साइन 45 की होती है 1/√2, इसका डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, 1/√2, 1/√2। सिमिलरली टेन 45 होता है 1, 1। अब मैं बता चुका हूँ कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो इसका कितना हो जाएगा √2। कोसेक किसका होता है, साइन का, तो इसका कितना हो जाएगा, इनवर्स √2। तो 60 डिग्री का आप कंपैरिजन कराइए किससे, 30 डिग्री से। तो आप देख पा रहे हो साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, √3/2। और जैसे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, वो किसकी हो जाएगी, कॉस 60 की 1/2। आगे देख रहे हो आप टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है √3, क्योंकि यहाँ पे टेन 30 कितना है 1/√3 और आगे 10 का रिवर्स इनवर्स क्या होता है 1/√3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। अब सेक की वैल्यू कॉस की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी इनवर्स 2 हो जाएगी। फिर कोसेक 60, मैं आपको बता चुका हूँ साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 और ये भी बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनवर्स होते हैं, साइन किसका होता है, कोसेक का, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2/√3। तो आपने देखा इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कंप्लीट करते हैं और इन वैल्यूज़ का यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न होगी। क्वेश्चन है 1 + sin A
अपॉन 1 माइनस साइन ए। आपको ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू सेक ए प्लस टेन ए आएगी। तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, आपके पेपर में प्रूफ वाले भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको इनको प्रूव करना है, टू प्रूव यानी सिद्ध कीजिए। तो जनरली क्या होते हैं इन क्वेश्चन में हम LHS लेते हैं या RHS लेते हैं। तो मैं यहाँ पे LHS लेने जा रहा हूँ। LHS है मेरे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मैं क्या करूँगा, अब कंजुगेट करूँगा। कंजुगेट का मतलब होता है डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे और साइन चेंज कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे भी कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। आप देख पा रहे हो ये पूरी वैल्यू रूट में है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो ये वैल्यू सेम है 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए। तो क्या हो गया ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या है a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी। जनरली आपको पता है कि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ओके, तो आगे ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। तो आप देख पा रहे हो इस रूट से ये ख़त्म हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, नीचे भी इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो ये हो गया कॉस ए। अब क्या करोगे आप इनको सिंपल अलग अलग कर लीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको पता है 1 अपॉन कॉस किसका रेशियो होता है सेक ए का, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये किसका होता है टेन ए के। तो आपको ये प्रूव करना था सेक ए प्लस टेन ए। आप आगे लिख सकते हो RHS। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन बताया कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस को हम LHS के द्वारा लेके RHS का। बस आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, और आप किस तरीके से अपनी एप्टीट्यूड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री ओवर होती है, और मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियोस को बार बार देखते रहिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में बनी रहे, और इनसे फॉर्मूले जो भी मैंने बताए हैं उनको याद रखिए जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर सकते हो। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू।